कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी संगीतारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इडमो अरिहन्ताणं इडमो सिद्धाणं इडमो आयर्याणं इडमो वज्रायाणं इडमो लोये वसाहुणं नवग्रह जनित अरिष्टों से छुटकारा पाओ जी। हम सबके जीवन की, मुझे लगता है सांसारिक जीवन की सबसे मुख्य समस्या है, अगर आपका बिलीफ सिस्टम वो है कि हमारा जो जीवन है वो नवग्रह के द्वारा संचालित होता है और जीवन में शुभ अशुभ जो समय आता है उसमें ग्रहों की चाल बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा हमारा मानना है। अगर है तो इसे ठीक करने का एकमात्र उपाय है जिनेंद्र भक्ति, और उसके लिए है ये तीर्थ बनाया हुआ है। जो मूल उद्देश्य है कि जिनेंद्र भक्ति हम करें और सांसारिक दुखों का नाश हो और जो इच्छित फल हैं जीवन के वो प्राप्त हों। तो यहाँ से बात शुरू हो रही है कि नवग्रह जनित अरिष्टों से छुटकारा पाओ जी, शीघ्र छुटकारा पाओ जी। मुनि सुव्रत तीर्थ दर्शन करके सौभाग्य जगाओ जी, मुनि सुव्रत तीर्थ दर्शन करके सौभाग्य जगाओ जी। शुभाशीष सौभाग्य सिंधु गुरुदेव का पाओ जी, यहाँ गुरुदेव का पाओ जी। मुनि सुव्रत तीर्थ दर्शन करके सौभाग्य जगाओ जी, मुनि सुव्रत तीर्थ दर्शन करके सौभाग्य जगाओ जी। नवग्रह जनित अरिष्टों से छुटकारा पाओ जी, शीघ्र छुटकारा पाओ जी। मुनि सुव्रत तीर्थ दर्शन करके सौभाग्य जगाओ जी, मुनि सुव्रत तीर्थ दर्शन करके सौभाग्य जगाओ जी। हरियाली से घिरा हुआ ये तीर्थ मनोरम है, हरियाली से घिरा हुआ ये तीर्थ मनोरम है। वातावरण अलौकिक शांतिपूर्ण मनोरम है, वातावरण
अलौकिक शांति पूर्ण मनोरथ रत है चहुदिश छाए है। यहाँ हर एक कण कण में सकारात्मकता सजाई है। यहाँ हर एक कण कण में सकारात्मकता समाई है। तो घड़ी ध्यान लगाओ जी, तो घड़ी ध्यान लगाओ जी, मुनि सुव्रत तीर्थ दर्शन करके सौभाग्य जगाओ जी, मुनि सुव्रत तीर्थ दर्शन दर्शन करके सौभाग्य जगाओ जी। हरि नवग्रह जनित अरिष्टों से छुटकारा पाओ जी, शीघ्र छुटकारा पाओ जी, मुनि सुव्रत तीर्थ दर्शन करके सौभाग्य जगाओ जी। जिस परिसर में आप बैठे हैं, इस परिसर की तस्वीर, इसका रंग रूप, इसका शिल्प सब कुछ बदलने वाला है, बहुत जल्दी बदलने वाला है। और पद्मासन मुनि सुव्रत नाथ दरबार सजाएंगे, पद्मासन मुनि सुव्रत नाथ दरबार सजाएंगे, शनि ग्रह के स्वामी सबके दुख कष्ट मिटाएंगे, शनि ग्रह के स्वामी सबके दुख दर्द मिटाएंगे। गगन चुंबी मंदिर होगा, गगन चुंबी मंदिर होगा, शिल्प और सौंदर्य में, शिल्प और सौंदर्य भरा हर एक पत्थर होगा, शिल्प और सौंदर्य भरा हर एक पत्थर होगा। शिला एक तुम भी लगाओ जी, शिला पर तुम भी लगाओ जी, मुनि सुव्रत तीर्थ दर्शन करके सौभाग्य जगाओ जी, मुनि सुव्रत तीर्थ दर्शन सब करके सौभाग्य जगाओ जी। एक प्रतिमा तो बिठाओ जी, एक प्रतिमा तो बिठाओ जी, मुनि सुव्रत तीर्थ दर्शन करके सौभाग्य जगाओ जी, मुनि सुव्रत तीर्थ दर्शन करके सौभाग्य जगाओ जी। शुभाशीष सौभाग्य सिंधु गुरुदेव का पाओ जी, पूज गुरुदेव का पाओ जी, मुनि सुव्रत तीर्थ दर्शन करके सौभाग्य जगाओ जी, मुनि सुव्रत तीर्थ दर्शन करके सौभाग्य जगाओ जी, मुनि सुव्रत तीर्थ दर्शन करके सौभाग्य जगाओ जी। बोले मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। चलिए अब आज भक्तामर आराधना प्रारंभ करने वाले बस कुछ क्षणों में मुझे जानना यह है कि भक्तामर की रचना किसने की, ये तो लगभग सबको मालूम होगा। उठाइए हाथ, किन किन को मालूम है। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं मालूम है। अच्छा, भक्तामर की रचना हुई क्यों, ये किस किस को मालूम है। अब चलिए हाथ उठाइए। प्रकरण सबको नहीं मालूम, लगभग 50 से भी नीचे प्रतिशत है जिनको मालूम हो कि भक्तामर की रचना क्यों हुई, किन कारणों, किन परिस्थितियों में हुई। तो आज वो वृतांत सुनाता हूं आपको एक भजन के माध्यम से, ताकि आपको ये मालूम हो कि परम पूज्य मान तुंगाचार्य जिन्होंने भक्तामर लिखा तो क्यों लिखा, किन परिस्थितियों में, किन कारणों से भक्तामर की रचना हुई, जिसे आज पूरा भारत, पूरा विश्व और सकल जैन समाज, इससे बढ़कर कोई काव्य हमारे जैन संस्कृति में नहीं माना जाता भक्तामर से उत्तम। तो भक्तामर की रचना की एक पूरी कहानी आपको शीघ्रता से सुनाता हूं आज। 4 लगाओ भाई। मेजर है, माइनर ही होगा। हाँ जी। तो खुल गए ताले निराले, ओए क्या बात हो गई, खुल गए ताले निराले, ओए क्या बात हो गई,
भक्तामर की रचना से करामात हो गई। वो भक्तांबर की रचना से करामात हो गई। खुल गए ताले निराले, ओए क्या बात हो गई। खुल गए ताले निराले, ओए क्या बात हो गई। भक्तामर की रचना से करामात हो गई। भक्तांबर की रचना से करामात हो गई। और मान तुंग की कृति जगत विख्यात हो गई। गुरु मान तुंग की कृति जगत विख्यात हो गई। भक्तामर की रचना से करामात हो गई। भक्तामर की रचना से करामात हो गई। आप सुनिए, एक कहानी है बड़ी ही पुरानी, थी मालवा एक राजधानी। एक कहानी है बड़ी ही पुरानी, थी मालवा एक राजधानी। भोज राजा वहाँ के बड़े नामी थे। उनके दरबार में कालिदास ज्ञानी थे। भोज राजा वहाँ के बड़े ज्ञानी थे। उनके दरबार में कालिदास ज्ञानी थे। ईर्ष्या उन्हें मुनिमान तुंग के साथ हो गई। ईर्ष्या उन्हें मुनिमान तुंग के साथ हो गई। भक्तामर की रचना से करामात हो गई। वो भक्तांबर की रचना से करामात हो गई। दिल्ली के लोग यदि आदिनाथ भगवान के तीर्थ के दर्शन करना चाहते हैं तो निकटवर्ती तीर्थ कौन सा है? रानीला। यदि चंदा प्रभु भगवान के तीर्थ के दर्शन करना चाहते हैं तो कहां पर पहुंचते हैं? तिजारा जी। शांतिनाथ भगवान के दर्शन करना है तो कहां पहुंचते हैं? हस्तिनापुर जी। और आपको यदि पारसनाथ भगवान के दर्शन करना है तो कहां पहुंचते हो? बड़े गांव या आई छत्र। और महावीर भगवान के दर्शन करना है तो ये सारे आपके 200 किलोमीटर के अराउंड है। 3-4 घंटे में आप आ सकते हो, जा सकते हो। लेकिन मुनीश्वरनाथ भगवान का जो तीर्थ बन रहा है उसके पहले यदि आपको मुनीश्वर तीर्थ के दर्शन करना है तो आपको पैठन जाना पड़ता है, झालरापाटन जाना पड़ता है, जहाजपुर जाना पड़ता है, जब जाकर आपको मुनीश्वरनाथ भगवान के तीर्थ के दर्शन होते थे। लेकिन अब आपको मुनीश्वर तीर्थ के दर्शन करना है तो घर के से मात्र 48 मिनट 1 घंटे की दूरी में आप यहां पर आएंगे और मुनीश्वर तीर्थ के दर्शन आपको हो जाए। महानुभाव सभी जानते हैं और जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि एक एक व्यक्ति, चाहे 2 साल का बच्चा हो, चाहे 90 साल का जवान बुजुर्ग हो, सभी लोग संघ से वाकिफ हैं और संघ भी उनसे वाकिफ है। संघ का उद्देश्य एक ही है, धर्म आराधना करना, लोगों में संस्कार के बीजारोपण होना। अब कितना पढ़ रहे हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जीवन में कितना उतार रहे हो यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि पढ़ने वाला यदि महान होता तो आज लोग जो बड़े बड़े कलेक्टर हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, उनके सामने नतमस्तक होते। लेकिन लोग यहाँ पर पढ़ने के बाद जो जीवन में उतारते हैं अर्थात दिगंबर संत होते हैं, उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उनके सामने पहुंचते हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद इन्होंने जीवन में उतारा। आप सभी जानते हैं मुनीश्वर तीर्थ की शुरुआत 2018 4 फरवरी को शिलान्यास से हुई। उसके बाद बीच में सम विषम परिस्थिति रही, कभी कोविड चल गया, कभी कुछ चलता रहा। लेकिन उसके बाद भी लगातार कचने वाले पारसनाथ भगवान की कृपा से गुरुदेव आचार्य समृति सागर जी महाराज, तपस्वी सम्राट और आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की आशीष अनुकंपा से सारे कार्य सुचारू होते रहे। मैं आपसे कभी ये कहता ही नहीं हूं कि आप आकर यहां पर भगवान के दर्शन करो, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। आप पद्मावती जी को चोला चढ़ाओ, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन मैं इतनी बात कहता हूं कि आप यहां पर आओगे तो आपके जो जीवन में संघर्ष हैं उनसे लड़ने की शक्ति आपको भगवान पारसनाथ जी, मुनीश्वरनाथ भगवान, गुरुदेव और पद्मावती माता जी जरूर दे दें। क्यों जोशी बैठ तो नहीं है ना,
कि किसी के रोगों को दूर कर दें, किसी कष्टों को निवारण कर दें, लेकिन लड़ने की शक्ति आपको मिल जाएगी। यहां पर संघ जब 2016 में लोधी रोड चतुर्मास चल रहा था, तीर्थ क्षेत्र के भाव काफी समय से थे, दिल्ली आने के पहले थे। पहले यह था कि कचरिया जी हमारे इष्ट आराध्य देव हैं, उनके आसपास ही कोई तीर्थ निर्माण किया जाए। लेकिन मन में भाव आया कि कचरिया जी स्वयं एक तीर्थ है, और उस तीर्थ के पास तीर्थ क्यों मनाना, वही तीर्थ हमारा है, जन जन का है, तो वहां पर क्यों मनाना, बात आई गई होगी। दिल्ली में शक्ति नगर से जो चौमासे काफिला प्रारंभ हुआ, शक्ति नगर, स्टेट बैंक कॉलोनी, न्यू रोहतक रोड, ग्रीन पार्क और लोधी रोड में चौमास चल रहा था। चतुर्मास के पहले अष्टानी का पर्व लोधी रोड में था। शिक्षक महामंडल विधान की आराधना चल रही थी। ममता जी, संजय जी पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज जी कोई कार्य हो तो बताइए। छोटे मोटे कार्य साधु संतों में चलते रहते हैं। हमने अपने मन की भाव रखे। उन्होंने पूछा कि महाराज किस तरफ चाहिए। हम बोले इस तरफ देखिए। उस तरफ मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, कभी हम आए भी नहीं थे उसके पहले। अम्बाला के जब रास्ते से निकले होंगे एक बार, तो मैंने अपने मन के भाव रखे। उन्होंने तुरंत भूमि दिखवाई, क्रय कराई, और क्रय कराने के बाद में तीर्थ को सौंप दी। सबसे पहले उन्होंने जमीन खरीदी। जमीन खरीदने के बाद कहा, महाराज जी अगला कार्य बाद में करना, लेकिन पहले जमीन जो है आप ट्रस्ट के नाम पर ट्रांसफर कराइए, उसके बाद में, क्योंकि मैं अपने दान के मुक्त हो जाऊं। खरीद के ट्रस्ट को भूमि उन्होंने प्रदान कराई। और मैं आपको बता दूं, इस पंचम काल में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तीर्थों का निर्माण कराया है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने संपूर्ण भूमि लेकर तीर्थ का निर्माण कराया है, जब आप डायरी इतिहास खोजोगे तो कहीं नाम नहीं मिलेगा, लेकिन संजय ममता जैन गेटर कैलाश का नाम जरूर आपको मिलेगा कि इन्होंने मतलब सारी जगहों पर, आप देख लो बहुत सारे लोगों ने दान दिया, अरबों रुपए लोग दान दे रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपको सिंगल ऐसा नहीं मिलेगा जिसने पूरी की पूरी जमीन देकर तीर्थ को सौंप दी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम, ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली,